चुका है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपने सारे सीनियर्स का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिन्होंने मुझे आज इस शानदार सेशन को लेने का मौका दिया, और अगर मैं बताना चाहूँ तो आज इस काबिल भी मुझे बनाया कि मैं आप सभी के सामने अपनी बातों को रख सकूं। जैसा कि दोस्तों, हम पिछली बार मैंने अपना मतलब पूरा जर्नी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, बट हो सकता है आज कुछ नए लोग होंगे, तो मैं अगेन अपना परिचय रखना चाहूंगी। नाम पूजा चौधरी, प्रॉपर खरसिया से बिलोंग करती हूँ, और आज प्रेजेंट में जो बिजनेस मैं वर्क कर रही हूँ वो झारसुगुड़ा में कर रही हूँ। तो अभी गोल्ड लेवल पर हूँ। साथ ही साथ आज मैं बेसिक 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग में से जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है उस पर मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगी। जो कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप मैं अगर बात करूँ तो वो है हमारा STP, सो द प्लान। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि सो द प्लान हमारे बिजनेस में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना सेल कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कि आज अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी किन्हीं ने प्लान दिखाया था, तो मैं बिजनेस में आई। हम सभी के ग्रेट एमरल्ड लीडर मिस्टर ओम प्रकाश साहू सर जी को भी किन्हीं ने प्लान दिखाया था, जिसके बाद उन्होंने इस बिजनेस को पार्टिसिपेट किया। इसी तरह हम अगर ऊपर देखें तो एनर्जेटिक हमारे डायमंड लीडर मिस्टर शैलन कुमार साहू सर जी को भी किन्हीं ने प्लान दिखाया था। विजनरी लीडर विजनरी डायमंड लीडर मिस्टर विनय कुमार कौशल सर जी को भी किन्हीं ने प्लान दिखाया था, और हम सभी के और STP सिस्टम के फाउंडर सिस्टमैटिक मर्क्यूरी लीडर सर जी को भी किन्हीं ने सोदा प्लान किया था। तो इससे आप लोगों को ये चीज तो क्लियर हो चुका होगा कि सोदा प्लान की वैल्यू कितनी ज्यादा है। कहीं ना कहीं आज हम सभी जितने लोग भी इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, हम सभी भी इस बिजनेस में इसी कारण आए हैं कि किन्हीं ने हमें सोदा प्लान किया था। सही है दोस्तों? सही है, आप सभी एग्री करते हैं? ऐसा कोई जो बिना प्लान देखे आ गया हो? नहीं है शायद, है ना? तो प्लान देखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए प्लान देखने के साथ दिखाना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम सभी डायमंड बनना चाहते हैं या अपनी टीम में डायमंड्स लाना चाहते हैं, तो STP के लिए एक बात बोली जाती है दोस्तों कि STP इज द की टू फाइंड डायमंड्स। क्योंकि हर एक डायमंड्स को खोजने की जो चाबी है वो STP के थ्रू ही होकर के जाती है। कहीं ना कहीं अगर हम इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हैं या डायमंड्स अपनी टीम में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा STP, सो द प्लान। उसके बिना सेल कन्वर्ट नहीं होगा, उसके बिना हमारे लोग नहीं आएंगे। आगे मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सो द प्लान जो होता है वो हमें मतलब सीनियर्स के साथ ही करना चाहिए करके। तो एक चीज बताना चाहूंगी दोस्तों कि जब हम सो द प्लान अपने सीनियर्स के साथ, अगर हम हमेशा अपने सीनियर्स के साथ ही सो द प्लान करने पे फोकस करेंगे, तो कहीं ना कहीं चेक्स भी जो होगा वो सीनियर्स का ही आएगा, हमारा नहीं आएगा। इसके बाद मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि बहुत बार हमको लगता है कि जैसे हमको इतनी जल्दी प्लान दिखाने की शुरुआत क्यों करनी है, सेल्फ से प्लान दिखाने की शुरुआत हमको इतनी जल्दी क्यों करनी है। तो जितनी जल्दी हम अपने आप को प्रैक्टिस मतलब सो द प्लान की प्रैक्टिस में डालेंगे, उतनी जल्दी हम एक लीडर बनने के लिए तैयार होंगे दोस्तों, और उतनी जल्दी हम सक्सेस के पथ पर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसके साथ साथ जैसे हमको लगता है कि मतलब आप लोग मतलब एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि जैसे हम अगर बार बार अपने सीनियर्स को ही जैसे कहीं पर भी लेके जाते हैं और वहां पर प्लान दिखाने के लिए बोलते हैं, तो डेफिनेटली बार बार हमारे सीनियर्स की जो योग्यता है ना, वो और ज्यादा उसमें निखार आता है। यानी कि जो जितने बार प्लान दिखाएगा उसकी योग्यता उतनी ज्यादा निखरेगी। तो ये चीज इससे क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं हमें भी जल्दी से जल्दी अपनी जिम्मेदारी को समझना है, और अपने आप को क्या करना है, जिम्मेदार प्रूफ करना है सीनियर्स के सामने कि मैं भी सो द प्लान कर सकती हूँ करके या कर सकता हूँ। तो देखिए जैसे दोस्तों, मैं अपना फर्स्ट STP का अनुभव आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि जब हम फर्स्ट टाइम STP करने जाते हैं या फिर सीनियर्स हमको प्रमोट करते हैं कि आपको अब 16 प्लान करना चाहिए, 2 4 10 15 प्लान आप अगर सीनियर्स के साथ देख चुके हैं तो उसके बाद आपको अब STP करना चाहिए, ऐसा आपके सीनियर्स आपको प्रमोट करते हैं। लेकिन हमें क्या होता है, डर लगता है। तो मैं अपना फर्स्ट STP का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि जैसे देखिए मोस्टली क्या होता है, जब हम फर्स्ट STP करने जाते हैं तो हमारा हाथ बहुत कांपता है, हमारी जुबान बहुत लड़खड़ाती है, और पैर कांपता है, दिमाग काम नहीं करता, जो बोलना होता है वो बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसा मोस्टली सारे लोगों के साथ होता है।
और ये सिर्फ मैं अपना मतलब अनुभव शेयर कर रही हूँ। मुझे लगता है मैक्सिमम लोग जो आज अच्छा एसटीपी कर लेते हैं, या फिर आज जितने भी हमारे डायमंड्स हैं या फिर डायमंड्स एंड अबव है, उन सभी के साथ ये चीजें हुई होंगी। तो देखिए दोस्तों, जब हमारी मतलब हम जब फर्स्ट एसटीपी करते हैं और हमारा हाथ कांपता है या हमारे पैर कांपते हैं या हमारी जुबान लड़खड़ाती है, तो ये जो संघर्ष हमारी मतलब हमारा पूरा शरीर ये संघर्ष जो करता है, ये इस चीज का सबूत होता है कि हम मजबूत बनने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आप सभी देखे होंगे, मैक्सिमम लोग जैसे अपने घर में छोटे बच्चों को देखते होंगे, जब वो पहला कदम चलने की कोशिश करता है, तो जब वो पैर रखता है तो उसके पैर जो है बहुत कांपते हैं। तो वो कांपना इस चीज का प्रूफ होता है कि वो अब चलने की शुरुआत कर रहा है। तो इसी तरह से हम भी जब फर्स्ट टाइम एसटीपी करने के लिए जाएंगे, नए लोगों के लिए खास करके मैं बताना चाहूंगी, तो ये चीजें होंगी, लेकिन हमको इस मतलब इस प्रोसेस में रुकना नहीं है। ये नहीं कि मुझे डर लग रहा है तो मुझे इस चीज को फेस नहीं करना है। हम जितनी बार इस कंडीशंस को फेस करेंगे, उतना ज्यादा हमारा डर जो है वो दूर होता जाएगा। दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि जैसे देखिए, अगर हम क्या करते हैं, जितने ज्यादा बार एसटीपी करते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम का जो एसटीपी होता है वो टूटा फूटा होता है हर एक व्यक्ति का, मेरा भी था और मैक्सिमम लोगों का होता है। तो जो हमारा फर्स्ट एसटीपी है, उसके बाद हम अगर क्या करते हैं, प्रयास जारी रखते हैं, फिर हम 1 2 3 4 10, अगर हम 10 एसटीपी कर चुके हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो पहला एसटीपी है उससे कहीं ज्यादा बेहतर हमारा 10वां नंबर का एसटीपी होने वाला है। उसके बाद जब हम 100 एसटीपी कंप्लीट कर चुके रहेंगे, तो डेफिनेटली हमारा जो मतलब 100वां एसटीपी है वो 10वें एसटीपी से बेहतर रहेगा। फिर हमारा जब 1000वां एसटीपी होगा वो 100 से बेहतर होगा, और जब हमारा 10,000वां एसटीपी होगा तो डेफिनेटली दोस्तों हम सभी डायमंडशिप को अचीव कर चुके रहेंगे। जैसा कि हमारे पूरे प्रोफेशन में बताया भी जाता है कि हम अगर जिस टाइम अपने दम पर 10,000 नंबर टच करते हैं, यानी कि 10,000 लोगों को सौदा प्लान करते हैं, तो डेफिनेटली हम हमारी आईडी डायमंड होती है। तो आप सभी डायमंड बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं तो एसटीपी करना होगा, क्योंकि विदाउट एसटीपी आज तक ऐसा कोई भी डायमंड नहीं है जो एसटीपी किए बिना डायमंड बन गया हो। तो करने के लिए तैयार है सभी। इसके साथ एक चीज और है दोस्तों, कि जब जितनी जल्दी हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज हमारे सीनियर्स हमारे लिए निभा रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी जल्दी हम अपने टीम के लिए निभाना शुरू करेंगे, उतनी जल्दी हम एक अच्छे अपलाइन बनना मतलब बनने के प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। जितनी जल्दी हम अपने सीनियर्स को फ्री करेंगे, उतनी जल्दी हम फ्री होंगे, यानी कि हम इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। तो शुरुआत हमको अपने आप से करना है दोस्तों। इसके साथ मैं बताना चाहूंगी कि जैसे मैक्सिमम लोगों को शुरुआती तौर पर लगता है कि मैं एसटीपी कैसे कर पाऊंगी, तो देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी कि एसटीपी जो होता है ना, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। वो होता है सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेशन, यानी कि एक ऐसा काम जो कि हमारा जैसे प्लान फोल्डर होता है, उसको सिर्फ हमको पलटाना होता है। दुनिया का एक ऐसा काम जिसमें आपको नकल करना है और कोई आपको कुछ बोलने वाला नहीं है। जो जितने अच्छे से नकल करेगा वो उतना ज्यादा मार्क्स यहाँ पे लाने वाला है। और रही बात की हम कैसे दिखा पाएंगे, तो हम कोई प्रधानमंत्री को प्लान दिखाने तो जा नहीं रहे हैं, या फिर हम मतलब किसी बड़े बिजनेसमैन को प्लान दिखाने तो जा नहीं रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने परिचय के लोगों को ही हमको शुरुआती तौर पे प्लान दिखाना होता है। और वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, वो कोई डायनासोर नहीं है जो हमको खा जाएंगे। ये सोच हमको अपने माइंड से हटा देना है कि मैं कैसे कर सकती हूँ। शुरुआत करेंगे तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ दोस्तों, बोला जाता है कि जैसे हम एसटीपी करने के लिए जब हम निकलते हैं, तो कुछ तैयारियां हमको करनी होती है। मैं आप लोगों को 6 चीजें बताना चाहूंगी जो एसटीपी करने से पहले हमको अपने साथ कैरी करना चाहिए। मतलब हम जब एसटीपी करने के लिए जा रहे हैं, तो हम 6 चीजों को कैरी करके जाएं। सबसे पहला चीज दोस्तों वो है कॉन्फिडेंट। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा कॉन्फिडेंट। अगर हम कॉन्फिडेंट हैं कि मेरा जो बिजनेस है वो कमाल का है, मेरा जो मतलब सिस्टम है वो कमाल का है ना, और मैं लोगों का भला करने के लिए जा रहा हूँ, आज मैं कमाल करने वाला हूँ, ये कॉन्फिडेंट हमको अपने अंदर रखना है। दूसरी चीज दोस्तों जो हमको अपने साथ लेके जाना है, वो है सही इंटेंशन लोगों के लिए, मतलब जिनसे हम मिलने जा रहे हैं उनके लिए सही इंटेंशन। ये नहीं कि मेरा बुल सही हो जाएगा, यानी कि ये हमारा पर्सनल इंटेंशन हो गया, ये नहीं। हमको उनके लिए सही इंटेंशन लेकर के जाना है। मतलब
हम उनके ड्रीम्स पूरे करने जा रहे हैं, उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, इस इंटेंशन के साथ अगर हम उनके पास जाते हैं तो डेफिनेटली काफी अच्छा हमको रिस्पॉन्स मिलने वाला है दोस्तों। इसके बाद जो तीसरी चीज है जो हमको मतलब कैरी करना है अपने साथ, वो है स्माइल। जैसे कि बोला जाता है कि हर एक सिचुएशंस में आपके मतलब अगर आपको अंदर से डर भी लग रहा है, एकदम मतलब आप कांप रहे हो, फिर भी आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। तो स्माइल ऑलवेज आपके साथ होनी चाहिए। इसके बाद जो चौथा चीज है दोस्तों जो हमको कैरी करना चाहिए, वो है फेथ, विश्वास। किसके प्रति विश्वास? अपने इंडस्ट्री के प्रति विश्वास, अपने सीनियर्स के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति, अपने प्रति। मतलब ये विश्वास हमको कैरी करना है। चौथा, पांचवा चीज जो हमको कैरी करना है दोस्तों, वो है गुड ड्रेसअप। मतलब 90% काम जो होता है दोस्तों, वो हमारा ड्रेसअप कर देता है। मतलब अगर हम एक अच्छा ड्रेस कोड मेंटेन कर रहे हैं एसटीपी करने के दौरान, बहुत सारे लोगों को लगता है कि पड़ोस में ही तो जाना है, चलो क्यों ना हम मतलब नाइटी में ही चले जाए या निक्कर या फिर जैसे टी शर्ट में ही चले जाए। ऐसा नहीं, हमको गुड ड्रेसअप करके जाना है ताकि लोगों को लगे कि आज हमने कुछ मतलब अगर हम अलग लग रहे हैं तो वो पूछेंगे कि आप मतलब क्या बात है, आपके परिवर्तन का कारण क्या है। तो अगर हम ड्रेसअप की बात करें तो ड्रेसअप जो है वो 90% रोल प्ले कर देता है आपका वहां पर वर्क करने के लिए। इसके साथ जैसे देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि ड्रेसअप यानी कि अच्छा फॉर्मल ड्रेस की जरूरत क्यों है, तो बताना चाहूंगी दोस्तों, हर एक प्रोफेशन के लोग ड्रेस कोड मेंटेन करते हैं। डॉक्टर्स ड्रेस कोड मेंटेन करते हैं, लॉयर्स मेंटेन करते हैं, पुलिस वाले मेंटेन करते हैं, सफाई कर्मचारी मेंटेन करते हैं, ऑटो वाले मेंटेन करते हैं, कुली तक भी ड्रेस कोड मेंटेन करते हैं। तो हम सभी को भी इस बिजनेस को करने से पहले अपना ड्रेसअप सही करके यहाँ मतलब एसटीपी करने के लिए जाना चाहिए। इसके बाद जो छठवीं चीज है वो हमको मतलब कैरी करना चाहिए, वो है पर्सनल हाइजीन। अभी सारे लोग काफी ज्यादा मतलब हाइजीन को लेकर के मतलब ध्यान दे रहे हैं। तो मास्क हमको यूज करना चाहिए, साथ ही साथ हैंड सैनिटाइजर लेकर के जाना चाहिए ताकि लोगों को मतलब ये ना लगे कि वो हमसे मतलब डिस्टेंस हमको अलाउ ना करे, ऐसा वाला कंडीशन हम नहीं लाने देंगे। तो छठवा चीज पर्सनल हाइजीन हमको मेंटेन करना है। इसके साथ देखिए दोस्तों, ये 6 चीज अगर हम मेंटेन करते हैं, अपने साथ कैरी करके जाते हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट हम वहां पर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों कुछ टूल्स होते हैं जिनको हमको कैरी करना चाहिए अपने साथ। फर्स्ट, प्लान फोल्डर। दूसरा आपका डायरी, पेन। फिर उसके बाद आपका जैसे पहला कदम जो फॉर्म भरवाते हैं हम वो। इसके साथ प्रोडक्ट ब्राउजर। इसके साथ आपका जैसे आपके सीनियर्स और आपका खुद का सेल्फ का चेक्स का मतलब जेरोक्स होना चाहिए। इसके साथ मैं बात करूँ तो जैसे हमारे सेफ शॉप के बहुत बड़े बड़े इवेंट्स वगैरह होते हैं, उनके वीडियोस, प्रोडक्ट्स का अच्छा वीडियो मतलब जैसे जिन वीडियोस में प्रोडक्ट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स बताए गए हों, ये सारी चीजें हमको कैरी करना चाहिए। और ये सारी चीजें हमको कैरी करनी चाहिए दोस्तों अपने एक बहुत अच्छे बैग में, ना कि किसी पॉलीथीन में या झोला में, क्योंकि ये हमारे स्टैंडर्ड को क्या करता है, डाउन कर देता है। तो ये कुछ छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट है जो शुरुआती तौर पर हमको अपने बिजनेस के लिए करना होता है और बार बार नहीं करना होता है। अगर हम इतना कर लेते हैं तो डेफिनेटली आगे काफी अच्छा ग्रोथ हमारा होने वाला है। देखिए दोस्तों, इसके साथ मैं एक छोटा सा टिप्स देना चाहूंगी। जैसे हम एसटीपी के लिए मैं बात करूँ तो सिर्फ अगर ज्यादा कुछ हम नहीं बता पाते हैं तो हमको अपने एसटीपी को सिर्फ 3 पी पे हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। पहला पी होता है वो होता है प्रोफाइल, यानी कि हमारी कंपनी का प्रोफाइल डिटेल्स, कंपनी का डिटेल्स। उसके बाद दूसरा पी होता है वो होता है प्रोडक्ट, और तीसरा पी होता है वो होता है प्लान पे आउट। तो अगर हम इन 3 पी पे भी अपने एसटीपी को मतलब ढालें तो बहुत अच्छे से हम लोगों को अपनी जानकारी को दे सकते हैं। इसके साथ दोस्तों देखिए, जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि काम करना है तो हम धीरे धीरे करें, लेकिन आज अभी हमारे साथ बहुत बढ़िया से एक ऑफर आया हुआ है वीकली 1000 बीवी कन्वर्ट करने का। तो 1000 बीवी तो हम तभी कन्वर्ट कर पाएंगे दोस्तों जब हम ज्यादा नंबर टच कर पाएंगे, या फिर 10,000 नंबर हमको जब टच करना है अपने डायमंड शिप के लिए, तो वो हम तभी कर पाएंगे जब हम तेजी से अपना नंबर टच कर पाएंगे। तो 1000 बीवी या फिर 10,000 नंबर टच करने की बात है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छे से मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि हम जैसे किन्हीं से भी मिलते हैं तो हमको ये नहीं सोच रहा है कि ये करेगा कि नहीं करेगा। एग्जाम्पल देना चाहूंगी दोस्तों कि देखिए आप सभी किसान को जानते हैं। देखिए जैसे किसान जो होता है वो जब खेती करता है तो जब वो बीज डालता है
खेत में जब वो बीज डालता है तो हर एक बीज को वो चेक नहीं करता है कि ये बीज उगेगा कि नहीं, इसमें उगने की संभावना है कि नहीं, है ना, या फिर ये पता नहीं मतलब ये थोड़ा उग के फिर वो मर तो नहीं जाएगा, ऐसा वो सोचता नहीं है। वो क्या करता है कि सारे बीज को वो बढ़िया से मतलब डालता है खेत में। उसको पता होता है एक चीज कि कुछ बीज जो है ना वो जमीन के अंदर जाने के बाद उसको कीड़े खा जाएंगे, कुछ बीज थोड़ा सा उगेंगे तो उसको मतलब उसका खत्म हो सकता है, कुछ बीज थोड़ा सा और बड़े होकर के भी खत्म हो सकते हैं, लेकिन वो ईमानदारी से सिर्फ अपना काम करता है बीज डालने का। इसी तरह दोस्तों अगर हम लोगों को भी बीज, अगर मैं उस एसटीपी को मानूं, तो हम बहुत बार क्या होता है कि मतलब कुछ लोगों से हम मिलते हैं तो हमको मतलब अगर रिजेक्शंस मिला तो हमको लगता है कि ये तो मना कर दिए, अब कैसे करें, है ना, और कैसे मिले, मन में निराशा होती है। तो अगर हम ईमानदारी से उस किसान की जैसे 10,000 बीज लगाने के लिए तैयार हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा फसल डायमंडशिप के रूप में हम काट सकते हैं। तो हमको प्री जज नहीं करना है, जैसे कि वो किसान नहीं करता है एक बीज को देख करके, वो सिर्फ ईमानदारी से अपना काम करता है, उसी तरह से ईमानदारी से हमको भी अपना काम करना है, बिना ये सोचे कि कौन ज्वाइन करेगा कौन ज्वाइन नहीं करेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों जैसे डिसिप्लिन काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे बिजनेस में, तो डिसिप्लिन के बारे में भी बताना चाहूंगी। जैसे देखिए हम सभी को बहुत बार लगता है कि डिसिप्लिन मेंटेन करने की जरूरत क्यों है। जैसे देखिए अगर डिसिप्लिन की बात करूं तो एग्जांपल एक देना चाहूंगी मैं दोस्तों कि अगर जानवर जो होते हैं, जैसे आप सभी सर्कस में जानवर को देखे होंगे, तो जब जानवर डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो उनपे टिकट लगता है, मतलब उनको देखने का टिकट लगता है। तो सोचिए कि हम इंसान अगर डिसिप्लिन मेंटेन करना सीख जाए तो हम सभी को देखने के लिए भी लोग टिकट लेकर के आएंगे, जो कि आज हमारे डायमंड्स एंड अबव का जो होता है सेशन, उसको अटेंड करने के लिए लोग टिकट लेकर के आते हैं। तो डिसिप्लिन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है पूरे प्रोसेस में। इसके साथ दोस्तों जैसे सेल्स कन्वर्ट करने को लेकर के अगर मैं बात करूं, तो सिर्फ और सिर्फ सेल्स ही एक दुनिया का एक ऐसा प्रोफेशन है जो सबसे ज्यादा पैसे देने वाला प्रोफेशन है। लेकिन लोगों के मन में इसके प्रति बहुत सारी धारणाएं हैं, जिसको लेकर के मतलब वो इस प्रोफेशन को अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन जिन लोगों को ये प्रोफेशन क्लियर हो चुका होता है, वो जी जान लगा करके अपना हाईएस्ट लेवल को अचीव करने के लिए यहाँ पर भिड़ते हैं। उसी तरह से हम सभी को भी दोस्तों यहाँ पर जो हमारा वीकली 1000 बीवी का टारगेट चल रहा है, उसको कन्वर्ट करने के लिए डेफिनेटली अपना जी जान लगाना चाहिए, ताकि हम अपने आप को प्रूव कर सके कि हम रियल हीरोज हैं और डेफिनेटली अच्छा इनकम हम अचीव कर सके। तो ये सारी चीजें हैं जो एसटीपी के दौरान हमको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। और देखिए अगर हम जितना ज्यादा एसटीपी करेंगे, एसटीपी के टाइम पे 3 पॉइंट है जो मैं आप लोगों को और सजेस्ट करना चाहूंगी। जैसे हम जाते हैं और शुरुआत करते हैं एसटीपी करने का, तो वहां पर हमको तुरंत ही एसटीपी करना स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहला चीज हमको ध्यान रखना है, वहां पे रेपो बिल्ड करना है, यानी कि रिलेशनशिप्स बनाना है। वहां पे थोड़ा सा 5-10 मिनट उनके बारे में जानना है, थोड़ा उनकी प्रॉब्लम्स वगैरह को समझना है, और उसके साथ फिर हमको वहां पर बातचीत स्टार्ट करना है। सेकेंड चीज जो हमको ध्यान रखना है दोस्तों, वो है कि हर जगह पे हमको कॉमन प्लान नहीं दिखाना है। प्लान वही रहेगा, लेकिन कॉमन प्लान कहने का मतलब ये है कि हो सकता है आप किसी हाउसवाइफ को दिखा रहे हो, है ना, हो सकता है किसी आप स्टूडेंट को दिखा रहे हो सकता है आप किसी बिजनेसमैन को दिखा रहे हो। अगर सब जगह पे आप सेम प्लान दिखाओगे तो इम्पैक्ट उतना, रिजल्ट उतना कन्वर्ट करने की संभावना थोड़ा सा आपका कम होगा। लेकिन अगर हम कस्टमाइज्ड प्लान दिखाएंगे, हाउसवाइफ के जो ड्रीम्स होते हैं उस पे अगर हम फोकस करेंगे, या फिर स्टूडेंट के पास बैठे हैं तो स्टूडेंट के ड्रीम पे अगर हम फोकस करेंगे, और अगर हम बिजनेसमैन के पास बैठे हैं तो बिजनेसमैन के ड्रीम्स पे फोकस करेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा कन्वर्ट होने वाला है। मतलब जैसा व्यक्ति उसके हिसाब से, उसके ड्रीम्स के हिसाब से हमारे प्लान को कस्टमाइज हमको करना होगा। इसके साथ तीसरा सजेशन मैं देना चाहूंगी दोस्तों, जो एसटीपी के टाइम पे ध्यान रखना होगा हमको, वो होगा कि हर 2 से 3 मिनट में हमको क्या करना है, वहां पर क्वेश्चन करना है, जिससे कि वो व्यक्ति हमारे प्लान के साथ कनेक्टेड रहे। शुरुआती तौर पर मैक्सिमम लोग जब रेपो बिल्ड करते हैं उस टाइम पे तो कनेक्शन बना के उनको अपने प्लान में एंगेज करते हैं, लेकिन थोड़े देर के बाद हम रट्टू तोता के जैसे चालू होते हैं तो लास्ट में ही जाके बंद होते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि बीच का जो हम बताए रहते हैं, उस बीच में पता चला हमारा इनवाइटी का ध्यान कहीं और चला गया और हम अपना टाइम वहां पे वेस्ट किए। तो अगर हम हर 2-3 मिनट में क्वेश्चन करें
तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान पूरे प्लान में रहेगा और वो अच्छा रेस्पॉन्स हमको देंगे। मैक्सिमम जगह पे जब क्वेश्चन नहीं किया जाता है तो वहां पे क्या होता है कि सामने वाला लास्ट में बोलता है ठीक है सोच के बताऊंगा। अब वो सोच के क्या बताएगा जब समझा ही नहीं है तो इसलिए उनको कनेक्टेड रखने के लिए आपको वहां पे बीच बीच में क्वेश्चन आंसर रखना है, करते रहना है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो एसटीपी के दौरान हमको फॉलो करनी चाहिए, जो मैंने भी अपने बिजनेस में फॉलो किया और तेजी से आज मेरी टीम में भी इन चीजों को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो मैं आप सभी को यही बोलना चाहूंगी कि एसटीपी ही हमारे इस बिजनेस की सबसे बड़ी चाबी है जो हमको डायमंडशिप तक पहुंचा सकती है। तो हम सभी को इस चीज को डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। अगेन मैं अपने सारे सीनियर्स का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चलिए पूजा जी, वेल डन, बहुत ही अच्छा किया आपने, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और रियली मैं सुन रहा था, काफी थैंक यू जबरदस्त सो मच तरीके सर से जी। आपने पूरा सेशन रखा। मतलब रियली प्राउड होता है, आप जैसे शानदार अचीवर आज हमारी टीम में है। और रियली मतलब